तकरीबन 11 बजे के आसपास ये खबर चलना शुरू हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 27 घंटे के बाद इस मुल्क के सदर को आखिर ये ट्वीट क्यों करनी पड़ी है कि जनाब मैंने तो उसके ऊपर साइन किए नहीं थे और मेरे स्टाफ की ने कोई गलती की है। 27 घंटे नहीं लग सकते, क्योंकि आरिफ अलवी साहब को मैं पिछले एक दहाई से भी ज्यादा से जानता हूं और मीडिया, सोशल मीडिया यूसेज, इसके बारे में काफी वो एक्टिव है। ही इज नॉट वन ऑफ दोज पर्सन कि जिनको पता ही ना हो कि मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है। तो अगर प्रेसिडेंट हाउस जो है उसको 27 घंटे के बाद पता लगता है तो ये मेरे लिए बहुत हैरानगी की बात है। अगर उसका डिनायल आना होता तो चंद घंटों के अंदर ही आ जाता। दूसरी बात ये कि अपनी इस ट्वीट के आखिर में जाके वो कह रहे हैं बट आई आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम दोज हु विल बी अफेक्टेड। इसका मतलब है कि यानी आरिफ अलवी साहब ये सारा जो है वो बात करने के बाद आखिर में कह रहे हैं कि अब तो हो गया जो होना था। तो अब तो इस बिल की वजह से अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो मैं पहले से माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने साइन नहीं किए थे। ये बात बड़ी एम्बिगुअस है, क्योंकि आरिफ अलवी साहब एक जगह यानी कह भी रहे हैं कि मैंने साइन नहीं किए, दूसरी जगह ये लोगों के बारे में उनको पहले से कह रहे हैं कि जी आपके ऊपर असर पड़ेगा। तो मैं इस सिलसिले में माजरत का हूं। तीसरी बात ये कि सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क के सदर जो है उनका प्रेसिडेंट हाउस का जो स्टाफ है, क्या वो उनकी मर्जी के बगैर काम कर रहा है कि उनकी हिदायत जो दी गई थी, क्या उनका अमला एक्चुअली उसके ऊपर हुक्म नहीं मान रहा? ये बड़ी हैरानगी की बात है। अच्छा, चौथी बात यह कि आरिफ अलवी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, इन दो अफराद के हवाले से पिछले एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा शदीद गुस्सा पाया जाता है। और गुस्सा इस बात का पाया जाता है कि आरिफ अलवी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस तरह प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए था इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, वो उन्होंने नहीं किया। खासतौर पे आरिफ अलवी साहब के ऊपर तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म पार्टी के अंदर से आ रहा था कि इस जमात ने आपको ये इस ओहदे तक पहुंचाया, लेकिन आपने हर चीज के ऊपर जो है वो साइन करते गए, हर चीज पे हाँ करते रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े होने का कोई तासुर आपने नहीं दिया। सो इस ट्वीट के अंदर जो है वो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी लग रहा है कि उनको इस बात का आइडिया कि जो दो बिल्स के बारे में जो सिग्नेचर्स हो गए हैं, इनकी अपनी जमात के अंदर भी शायद इस सिलसिले में कोई ज्यादा अच्छे तासुरात नहीं होंगे। लेकिन मैंने ऐसा अनप्रेसिडेंटेड वाकया आज तक नहीं देखा कि एक मुल्क के सदर जो इतने बड़े ओहदे के ऊपर है और वो ये कह रहे हैं कि दो बिल्स के ऊपर ये जो साइन हो गए हैं, ये मैंने नहीं किया और ना मैं करना चाहता था, लेकिन अब तो हो गया जो होना था। सो बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की स्टेटमेंट है। मंसूर, यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा अभी आपने भी कहा और सदर मुमलिकत भी कह रहे हैं कि मैंने साइन नहीं किए, अगर साइन नहीं हुए तो बिल पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो सकता है? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मैं भी इसीलिए कहने लगा था कि ये अभी बहुत कंफ्यूजन है इस मामले में कि एक जगह वो ये कह रहे हैं कि मेरा इख्तिलाफ है, वो ये कह रहे हैं कि मैं इस पर साइन नहीं करना चाहता था, और फिर तीसरी बात ये कि अगर साइन नहीं हुए हुए तो फिर बिल, तो इसका मतलब अभी तक कानून बना ही नहीं है जी। अगर कानून बना नहीं है तो फिर ये माजरत किस बात की कर रहे हैं सबसे आखिर में जाके? तो फिर तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। जब आपने कह दिया कि आपके सिग्नेचर नहीं है और ना आपने किए हैं, तो क्या आपके जाली सिग्नेचर हुए हैं क्या उसके ऊपर? यानी कि आप उन सिग्नेचर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, फिर इसका मतलब है कि आपके प्रेसिडेंट हाउस के एम्प्लॉइज में से किसी ने क्या आपके जाली सिग्नेचर कर दिए हैं? तो बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की भी स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत सीरियस नौयत की है। मेरे ख्याल में इस मामले की पूरी तरह तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है, इस मामले की पूरी तरह से तहकीकात होनी चाहिए। मंसूर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे अभी ये ट्वीट तो सामने आ गया और अभी आपने कहा कि इनकी शख्सियत भी बड़े तनाज़े का बायस बनी हुई थी कि जो भी बिल्स पीडीएम की जानिब से लाए जा रहे थे उन पर दस्तखत किए जाते रहे, तो अब इस माजरत के बाद क्या ये उस तासुर को भी ख़त्म कर रहे हैं जो इनका एक बनाया जा रहा था नेगेटिव तासुर? मेरे ख्याल में ये उसकी अटेम्प्ट हो सकती है, क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद सोर्सेज को जानता हूं जिनकी पिछले दिनों, आज से 2 दिन पहले जो एक जूम मीटिंग हुई थी, उसके अंदर बड़ी आपस में जो है वो कशीदगी रही तमाम कोर कमेटी के अरकान के दरमियान, और आपस में एक दूसरे के ऊपर भी बड़े संगीन किस्म के इल्जाम लगाए गए और उसमें आरिफ अलवी साहब की शख्सियत का जिक्र भी हुआ था। तो इमरान खान साहब के जेल के अंदर जाने के बाद पार्टी के अंदर जो है वो एक वाज़ेह तौर पे दरारें नजर आ रही है, और इसी सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी उस तासुर को ज़ायल करने के लिए, खत्म करने के लिए, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट नजर आ रहे हैं। शाह फरमान साहब का कल का शाम का एक अनाउंसमेंट कि जी मैं पार्लियामानी सियासत से, इंतखाबी सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ, ये भी उसी का ही शाखसाना है। और मैं ये समझता हूँ कि आरिफ अलवी साहब के ऊपर जो इल्जामात लगे हैं पार्टी के अपने अंदर से, उसका एक जवाब देने की उन्होंने कोशिश की है। अब मैं ये नहीं जानता कि क्या बहुत देर हो चुकी है या जो डैमेज हो चुका है वो उसको कंट्रोल किया जा सकेगा या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल में ये इस मामले का इख्तिताम नहीं बल्कि एक नई कंट्रोवर्सी का आगाज है। ठीक है मंसूर, आप हमारे साथ रहिएगा। समर अब्बास सीनियर रैंक पर्सन हमारे साथ मौजूद है। समर, अभी ये ट्वीट सामने आया है सदर मुमलिकत की जानिब से और इस ट्वीट में उन्होंने माजरत भी की और तरदीद भी की कि उन्होंने किसी बिल पर दस्तखत नहीं की। अभी मंसूर भी कह रहे थे कि इस वक्त बहुत ही कन्फ्यूजन है। आप क्या समझते हैं इस ट्वीट के पीछे क्या मकसद हो सकता है सदर मुमलिकत का?
देखिए, एक तो ज़ाहिर है अंदरूनी पार्टी प्रेशर भी है सर आरिफ अलवी के ऊपर बहुत ज़्यादा आया होगा, चूँकि ज़ाहिर है आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग जो हैं इस बिल के ज़ुमरे में जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ ज़ाहिर होनी है। इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही एक कार्रवाई जो है वो शुरू हो रही है और उसमें अभी ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन के मरहले पे सारा जो है ये मरहला। दूसरा ये है कि अगर सदर आरिफ अलवी साहब ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया साइन, दूसरी सूरत में जो आरिफ अलवी साहब का जो मौक़िफ़ है उसको अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि मैंने साइन नहीं किया बिल को, मुझे धोखे में रख के ये साइन हो गया, मैंने तो कहा था बिल वापस कर दें। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे यहाँ बिल जो है वो पुटअप भी होते हैं, बगैर पढ़े अरकान असम्बली के सामने आ जाते हैं बिल दर्जनों के हिसाब से, थोक के हिसाब से, और हमारे अरकान असम्बली भी बिल को पढ़े बगैर कि इस बिल के अंदर है क्या वो जो है बिल को पास करवा देते हैं। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। हमारी जो पूरा जो हमारे लेजिस्लेशन का जो एक सेटअप रहा है पिछला जो पिछली पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट के ऊपर भी क्वेश्चन उठता है। और सदर मुमलिकत चूँकि पार्लियामेंट के सरबराह होते हैं, हेड ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, तो सदर मुमलिकत की जानिब से भी जो है ज़ाहिर साइन तो उन्होंने किया है, इस बिल को साइन तो कर दिया हुआ है, लेकिन मुझे कह रहे हैं कि मुझे धोखे में रख के मुझसे साइन करवाया गया। तो धोखे में रख के कैसे कोई साइन करवा सकता है? तो ये क्या कह के ये बिल फलान ही है, ये फलान बिल है, तो सदर साहब ने अगर धोखे में अगर गलती से भी साइन किया है तो इसका मतलब है कि सदर साहब ने पढ़े बगैर बिल के ऊपर साइन कर दिया। इसका मतलब तो फिर बिल्कुल यही बनता है, और तो मतलब इसका कोई बनता नहीं है। तो ये बड़ी अजीब बात है कि हमारे यहाँ अरकान असम्बली बिल पढ़े बगैर पास कर देते हैं, और ऊपर जो सदर मुमलिकत बैठे हुए हैं, जो आखिरी एक बॉडी होती है, सबसे हाईएस्ट बॉडी जिसने बिल को अपना एसेंट देना होता है, वो भी बिल को पढ़े बगैर साइन कर देते हैं। बाद में कहते हैं जी मैंने तो ये साइन किया ही नहीं था, ये तो मैं किसी और बिल का समझा था। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरह से पाकिस्तान के अंदर ममलकत खुदादात के अंदर जो है कानून साजियाँ हो रही है, और बड़ी सेंसिटिव, ये इंतहाई हसास कानून साजी थी ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो एक कानूनी बरादरी है, जो हमारी वकला की बरादरी है, और सहाफ़ती हल्कों में, सियासी हल्कों के अंदर, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार तंजीमों के हवाले से हर जगह पे बहुत ज़्यादा इस बिल को लेकर तनकीद होती रही। कुछ इसके अंदर जो मुतनाज़िर शिकें थी वो वापस ज़रूर ली गई थी, अमेंडमेंट जो है वो शामिल कर ली गई थी आखिरी टाइम के ऊपर जब ये बिल पास किया जा रहा था, लेकिन फिर भी इस तरह की हसास नोयत की जो कानून साजी है वो बगैर पढ़े बिल का पास होना, बगैर पढ़े सदर मुमलिकत का साइन कर देना, दिस इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। ठीक, समर साथ ही रहिएगा। मंसूर, मैं आपसे जानना चाहेंगे, अब बिल तो पास हो चुका है और सदर मुमलिकत की जानिब से माजरत भी उनकी जानिब से उन्होंने कर ली है। क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ पर इस बिल के क्या असरात होंगे, क्या नताइज होंगे, क्या समझते हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल में इस मामले को अभी टेकअप किया जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि इसे जो है वो साइंड तस्वुर किया जा सकता है, क्योंकि अगर एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इस मामले को जो है वो सबसे हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट की बॉडी के अंदर ले जाया जा सकता है कि एक सदर ये कह रहे हैं कि मैंने साइन ही नहीं किए और कोई ऐसी अंदर कोई मिली भगत हुई है, तो इसकी तो प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। तो मंसूर, सदर मुमलिकत खुद भी इसको लेकर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? मेरे ख्याल में बिल्कुल ले जा सकते हैं। जाहिर बात है, सबसे बड़ी बॉडी है, और अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने साइन नहीं किए तो फिर ये कानून किस तरह बन रहा है, और कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है सदर मुमलिकत के हवाले से हुआ है। बात आरिफ अलवी साहब की नहीं है, बात पाकिस्तान के सदर के ओहदे की है कि अगर उनके साथ किसी साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है तो फिर तो इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। और अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, और आरिफ अलवी साहब ये कह रहे हैं कि वो कभी ये करना भी नहीं चाहते थे, वो इससे डिसएग्री करते हैं, तो उन्होंने क्लियर कट अपना ओपिनियन मेरे ख्याल में दे दिया है। हाँ, अलबत्ता अब या तो जिस तरह मैंने पहले आपसे कह रहा था कि अपने ऊपर होने वाली जो तनकीद है, कहीं उसका रुख मोड़ने के लिए या उसका एक जवाब पेश करने के लिए कहीं ये सारी कहानी तो नहीं गढ़ी जा रही, तो ये एक और एक तरीकाकार जरूर हो सकता है। लेकिन अगर वो सीरियस है इस मामले के बारे में और वो समझते हैं कि नाइंसाफी हुई है, तो फिर मेरे ख्याल में इसको जाके पूरी इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और इनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाएं जाके। ठीक, मंसूर साथ ही रहेगा। समर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आपके पास भी हम यही सवाल रखते हैं। देखिए, कानून के हवाले से एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि जब कानून कोई पास हो जाता है उसके बाद तो फिर आप नई अमेंडमेंट पार्लियामेंट के थ्रू इसमें ला सकते हैं। मुझे भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म से इसमें कोई किसी किस्म की सदस्यता को कोई किसी किस्म की उनको मिल सकती है, इस पर रेमेडी कोई हो सकती है, क्योंकि सदर साहब साइन कर चुके हुए हैं बिल को। अब बाद में उनका कहना कि मैंने इसको साइन नहीं किया, तो ये जिस तरह मैंने पहले बात की, सदर साहब के ऊपर भी ये क्वेश्चन है कि बिल पढ़े बगैर उन्होंने साइन कैसे कर दिया, कि ये ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट को ही वो साइन कर रहे हैं। उन्होंने कोई इसको किसी यूनिवर्सिटी का बिल समझ के साइन कर लिया सदर साहब ने। तो ये तो मेरे ख्याल से अब चूंकि साइन वो कर चुके हैं तो इसके बाद अब इसकी कोई मेरे ख्याल से रेमेडी नहीं बनती।
हाँ, तहकीकात इस मामले की जरूर होनी चाहिए कि किस तरह से सदर साहब को ट्रैप में ला के, अगर जिस तरह उनका जो मौक़िफ़ है कि उनसे करवा लिया गया गलती से, उसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इसको बदलने के लिए जो है एक ही मामला है कि दोबारा पार्लियामेंट में कानून साजी करे। अगली पार्लियामेंट ज़रा वो कर सकती है, वो 6 महीने बाद आती है, 8 महीने बाद आती है, साल बाद आती है। अगली पार्लियामेंट आके कानून साजी करके इसको बदल सकती है, वरना सदर साहब की तरफ से साइन होने के बाद अब मेरे ख्याल से कोई ऐसी कोई लीगल जवाब है नहीं है कि इसको रिवर्स किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के में ज़ाहिर टेकअप किया जाएगा। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस मामले को लेती है। सदर साहब भी वहाँ पे ज़ाहिर उन्हें अपनी वकील के जरिए अपना मौक़िफ़ वहाँ पे भरपूर तरीके से देना होगा कि ये गलती से साइन हुआ है। लेकिन फिर इन दी एंड बात वहीं पे आती है कि सदर साहब से क्वेश्चन यही होगा कि भाई आपने पढ़े बगैर बिल कैसे साइन कर दिया कि ये 306 का बिल आप साइन नहीं कर रहे, आप किसी और बिल को समझ के आप साइन कर रहे हैं।